50 अरब रुपए की खतीर रकम से वो ऑलरेडी बिजली के जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको सब्सिडी दे चुके हैं और वो 3 माह के लिए है। तो हम ये समझते हैं कि ये जून जुलाई अगस्त के महीनों के लिए जो सब्सिडी दी गई है मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 50 अरब रुपए की लागत से, तो ये बहुत बड़ा कदम था। और बिजली के बिलों में जो है वो 4 से 7 रुपए फी यूनिट कमी आई, उसको अब ऑगमेंट किया है पंजाब हुकूमत ने कि उन्होंने 500 यूनिट वाला एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है जिसके अंदर 14 रुपए कमी की जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़े इकदाम हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के रिलीफ के लिए किए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे महंगाई में कमी वाक़ई होगी और हालात मजीद बेहतर होंगे। तो ये दोनों इकदाम जो कल पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम लिया और उससे पहले वफाकी हुकूमत ऑलरेडी 200 यूनिट वाला कदम ले चुकी थी, तो इन हालात के अंदर बेहतरी लाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए हम समझते हैं कि जो भी कदम उठाना पड़ा वो मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में उठाएंगे और वफाकी हुकूमत मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में और सूबाई हुकूमत पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में मुकम्मल अवामी रिलीफ के एजेंडे पर कारबंद हैं और हर तरह से अवाम को रिलीफ मुहैया करके ही दम लेंगे। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अलावा जनरल फैज के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं और एक उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का अपना मैकेनिज्म है। तो ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, फौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहां पे वो खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं और उन तहकीकात के नतीजे में जो मजीद लोग भी अरेस्ट हुए हैं या बाकी अरेस्ट होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके, इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और ये किसी को इस मुल्क में इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। और ये मुझे बताइए कि दहशतगर्दों को वापस कौन लेके आया था? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? क्या उस वक्त भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने इनके साथ मिलकर कहा कि जी ये तालिबान को वापस आना चाहिए? ये भी बात काबिल गौर है, काबिल जिक्र है कि ये भी गठजोड़ था, तालिबान को वापस ला के बसाया गया। आज मुल्क के अंदर जो अमन खराब हुआ है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। तो ये सियासी कलूजन जो की गई और ये जो इंतशार फैलाया गया बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, ये तमाम लोग उसका हिस्सा थे जिन्होंने ना सिर्फ सियासत में हिस्सा लिया बल्कि मुल्क का अमन भी खराब किया, मुल्क की जो कौमी सलामती है उसको भी नुकसान पहुंचाया और इंतशार फैलाया मुल्क के अंदर। तो ये मामलात हैं जिसके मैं समझता हूं कि अभी भी जिस तरह शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई का राब्ता बहाल था, ना सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान उनका राब्ता रहा और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। तो वो किस लिए थी? वो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए थी। तो हम इस कदम को सराहते हैं और हम समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जो कोई मुल्क में इंतशार फैलाना चाहेगा, मुल्क के अमन को खराब करना चाहेगा, मुल्क के खिलाफ साजिशें करना चाहेगा, तो उसका अंजाम यही हुआ करता है। और ये हम समझते हैं कि ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बाकी इदारों को भी करनी चाहिए
और इसका दायरा कार जो है वो बिल्कुल वसी होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि जिस तरह अब बाकी सूबों ने भी कुछ अवाम को बिजली में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का एक जॉइंट प्रोग्राम आया है सोलर ट्यूबवेल्स का। वो 28,000 सोलर ट्यूबवेल्स बलूचिस्तान के सूबे में लगेंगे। उससे बिजली की बचत भी होगी, किसान को भी रिलीफ मिलेगा। उसमें 70-30 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस है और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से वो सोलर ट्यूबवेल लगने जा रहे हैं। साहब ने कल जो एक मीटिंग ली जिसमें हुकूमत का हजम कम करने के लिए, राइट साइजिंग डाउन साइजिंग करने के लिए, इदारों को जो गैर फाल हैं, जो बोझ बने हुए हैं सरकारी खजाने पे, उनको बंद करने के लिए जो कल उन्होंने तजावीज़ तलब की हैं, उस पर भी बड़ी तेज़ी से वो अमल पैरा है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उस पर काम आगे बढ़ता चला जाएगा। एक और चीज़ का मैं जिक्र करूं, कल लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा के बारे में कहा कि उनकी मुतस्सिबाना सोच है और वो बायस्ड हैं और उनका एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बायस है। खोसा साहब को ये बातें जेब नहीं देती थी कि झूठ, बोतान, इल्जाम जो उनके लीडर का वतीरा है वो उसको अपनाते हुए जो उनके मुंह में आए वो बोलते चले जाएं। ये वही साजिश है जो बानी चेयरमैन पीटीआई और उनके हवारियों ने उस वक्त की थी और काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस मूव किया था और उस रेफरेंस के तहत उनकी अहलिया को कटहरे में लाके खड़ा किया था जिनका कोई कसूर नहीं था। तो वो माइंडसेट आज भी जारी है। क्या ही अच्छा होता कि लतीफ खोसा साहब मुतस्सिबाना सोच की असल अक्कासी करते हुए बताते कि उस वक्त जो एक ऑडियो आई थी और कहा गया था कि मैं जलसे में मौजूद थी, राफिया साहिबा जो सास थी साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की, और उनके फैमिली मेंबर्स जब तहरीक इंसाफ के जलसों में जाते थे तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे केस बंदयाल साहब की कोर्ट में ना लगाए जाएं, इनकी सोच जो है हमारी तरफ बायस्ड है। तब तो आपने नहीं कहा कि ये ऑडियो आई है और इसके अंदर बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में कहा जा रहा है कि मैंने अपने सन इन लॉ से बात की है, फैमिली में बात हुई है कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लीडर को सपोर्ट करना है। तब तो आपने नहीं कहा कि ये तासुब है। तब तो आपने ये नहीं कहा कि हम नहीं मुनासिब समझते कि कोई भी तरीके इंसाफ का केस इनके पास लगे क्योंकि ये ऑडियो आ गई है और ये लगता ये है कि हमारी फेवर में है। तो तासुब किसे कहते हैं, बायस होना किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत किसे कहते हैं, वो आप ऑडियो सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। मैंने कहा मैं आपको याद दहानी करा दूं, ये जो आपने मुहिम शुरू की है ये कामयाब नहीं होगी और मेहरबानी फरमा के ये रेफरेंस आपने दायर किया था उसका जो अंजाम हुआ सो हुआ और वो बेगुनाह साबित हो चुके। उसके बाद मजीद उनको आप सियासत में मत धकेलें अपने पर्सनल गेन्स के लिए। जो आप कर रहे हैं वो पूरी कौम देख रही है और तासुब को पहचानना सीखें और ये आपको पता होना चाहिए कि तासुब कैसा होता है और वो जलसों में जाके उसका इजहार किया जाता है। तो मैं उसकी मजम्मत भी करता हूं। मैं समझता हूं कि खोसा साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी और क्या ही अच्छा हो कि वो उस ऑडियो की मजम्मत करें और कहें कि तासुब वो था, ये तो तासुब नहीं है। और ये जान के मलाइन करने की जो कोशिश की जा रही है ये कामयाब नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपने की। मैं दो सवाल करना चाहूँगा। एक तो आपने फरमाया कि पंजाब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, उससे पहले वफाकी हुकूमत ने भी ऐलान किया। तो सर गुजारिश ये है कि ये जितने भी इक़दाम बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से हो रहे हैं, ये हमें लग रहा है कि ये तो आर्जी फैसले हैं, आर्जी इक़दाम हैं और एक शॉर्ट टाइम के लिए अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आपकी हुकूमत मैंडेट लेके आई है, बड़ी मजबूत हुकूमत है और इसको तो अवाम के मसाइल के हल के लिए बड़े इक़दाम उठाने चाहिए, खास करके बिजली के मसाइल के हल के लिए, वो हमें कोई नज़र नहीं आ रहे। दूसरा मेरा सर सवाल ये है कि आपने जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र किया, तो यकीनी तौर पर ये एक खुशाइंद बात है और पूरे मुल्क में इसको एक अच्छे नज़र से देखा जा रहा है और रायमा इसके हक में है। क्या आप समझते हैं कि जनरल फैज़ के खिलाफ ये कार्रवाई मुल्क में आइंदा मार्शल्ला रोकने का भी एक सबब बन सकेगी? क्योंकि मुल्क में जब मार्शल्ला लगता है, आइन तोड़ा जाता है, तो वो भी एक गैर आइनी इक़दाम होता है। तो क्या जनरल फैज़ के खिलाफ इक़दाम जो है आइंदा मुल्क में मार्शल्ला रोकने का सबब भी बन सकता है? देखिए, एक तो बिजली के हवाले से ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स कायम कर दी है और वो टास्क फोर्स अपना काम कर रही है। उसमें IPPs को भी रिव्यू किया जा रहा है,
जो देरपा हल है बिजली की कीमतों को नीचे लाने के लिए, उस पर भी काम हो रहा है और ये पहले दिन से हो रहा है। ये हमने काम मार्च के महीने से शुरू कर दिया था। तो बिजली चोरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है सूबों के अंदर, वो सूबाई हुकूमतों ने उसको रोकना है हमारे साथ मिलकर, उस पर काम हो रहा है। लाइन लॉसेस को, थेफ्ट को रोकने के लिए काम हो रहा है। सोलराइजेशन की तरफ सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब सोलराइजेशन भी होगी, बिजली चोरी पे क्रैकडाउन को मजीद तेज किया जाएगा, IPPs का रिव्यू किया जाएगा और बिजली की कीमतों में इजाफे के जो बाकी फैक्टर्स हैं उनका रिव्यू होगा, तो मैं समझता हूं कि ये सस्टेनेबल और देर पा इसका हल निकलेगा और उस पर ऑलरेडी हुकूमत कारबंद है। देखिए, फौज के इदारे ने जो खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है उनकी तरफ से। इसको हम इसलिए खुशाइन समझते हैं कि ये पहली बार होने जा रहा है कि उन्होंने इतने मास लेवल के ऊपर एक सियासी मुदाखलत के हवाले से और करप्शन के हवाले से एक कदम उठाया है। ये फर्स्ट स्टेप है और इसको इसलिए खुशाइन करार दे रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल सेट होगा और ये एग्जाम्पल जो है वो फौज का इदारा सेट कर रहा है, तो ये बाकी इदारों को भी करना चाहिए, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक अर्जेंसी आ गई है, मुझे जरा ये बता दीजिए, इससे थोड़ा सा हट के मैं ये पूछना चाहूंगी, मंकी पार्क्स के हवाले से ये भी PM इजलास कर रहे हैं, ये इजलास भी होने वाला है, तो आप ये बता दीजिए हुकूमत इसके हवाले से क्या इक़दाम। अभी इसकी फौरी प्रेस रिलीज जारी की जा रही है। PM साहब इस वक्त मंकी पॉक्स के इजलास में मौजूद हैं एज वी स्पीक। तमाम मिनिस्ट्रियां, लाइन मिनिस्ट्री, जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो सारे सब बैठे हुए हैं। अब से चंद देर बाद जो है, चंद लम्हों बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, इरफान साहब, एक एजेंसी आ गई। जी जी देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसपे कोई इख्तिलाफ नहीं है और मैं तो बल्कि आपके तवसत से CM KPK को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्राइज मनी का ऐलान करें और वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स के लिए वहां सेंटर बनाएं, जहां CTD हमारी शराकतदारी से वो बना रहे हैं, जो पिछले 11 साल में नहीं बन सका उनकी हुकूमत में, हमने कहा बनाए, पंजाब में बना था, वहां भी बनना चाहिए। इसी तरह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज वहां पे बनाएं। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, क्रिकेट टीम आपकी आधी जो है वो पख्तूनों पर मुश्तमिल है, तो ये उनकी अवाम का हक है कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज वहां पे हों और उनको भी चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे अरशद नदीम की हौसला अफजाई हो। एक कौम को उसने इकट्ठा किया है, वो कौमी फखर है हमारा, और हमने जो उसके लिए किया, पंजाब हुकूमत ने किया, आपने देखा कि एक स्टेट गेस्ट के तौर पर वो इस्लामाबाद में मौजूद रहे और ये प्रोटोकॉल VVIPs को भी नहीं दिया जाता जो अरशद नदीम को दिया गया। वो पेशावर भी गए, वो कराची भी गए, इधर F9 पार्क के अंदर हजारों के मजमे को उन्होंने एड्रेस किया। तो हम तो अरशद नदीम कई इस मुल्क में चाहते हैं कि पैदा हो और मुल्क का नाम रोशन करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी इसमें हिस्सा डालें।